ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित विश्व आयुर्वेद महाकुंभ में आज जो है योगा का भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। पतंजलि योग से स्वामी प्राणदेव हैं, इन्होंने अपनी टीम के साथ ये प्रदर्शन किया। आइए बात करते हैं उनका क्या अनुभव रहा और ख़ास करके एक ख़ास चीज़ पे बात करेंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग, क्योंकि लोग लॉन्ग ब्रीदिंग जो होता है उसमें कंफ्यूज होते हैं या ठीक से नहीं करते हैं, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। स्वामी जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो यहाँ पे आपका क्या अनुभव रहा और आपने यहाँ पे लोगों को क्या बताया? बहुत अच्छा अनुभव रहा। काफ़ी देशों के लोग यहाँ ग्लोबल आयुर्वेद समिट में अपनी भारत की जड़ी बूटियों को लेकर के और भारत की जो एंसेंट यानी कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको गहराई से जानने के लिए यहाँ काफ़ी लोगों ने अपना अनुभव, और विशेष रूप से जो डॉक्टर गर्ग जी हैं उन्होंने जो अपने राजदूतों को बुलाया था, उन्होंने भी अपने अनुभव रखे। और वास्तव में आज पूरा विश्व भारत की तरफ स्वास्थ्य की दृष्टि से देख रहा है। तो भारत के ऋषियों ने, चाहे महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी हो, महर्षि पतंजलि हो, स्वास्थ्य के बहुत सारे आयाम हैं। हम बीमार होने पर जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, लेकिन एक जो जिसको हम फिजिकल एक्सरसाइज, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती हैं, उनका भी एक विशेष महत्व है। तो आहार, निद्रा, श्रम और ब्रह्मचर्य, ये 4 आयाम होते हैं। हमारा आहार अच्छा हो, ब्रह्मचर्य हो और श्रम, जिसमें हम हार्ड वर्किंग, तो कोई भी हार्ड वर्किंग है, यदि इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, चाहे आप जिम करते हैं, चाहे वॉकिंग करते हैं, चाहे खेलते हैं, यदि आपका हमेशा अपनी सांसों पर नियंत्रण रहेगा, यानी कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, तो आप हर काम अच्छे से कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग जो होती है वो कैसे की जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या उसका रेशियो होता है, कितना इनहेल करना है, कितना अंदर सांस को रखना है, फिर बाहर छोड़ना है, तो कितने देर तक छोड़ के रखना है, तो उसके सेकेंड्स, टाइमिंग्स क्या होती है? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। यानी कि अपने लंग्स के अंदर मैक्सिमम श्वास को आपको इंटेक करना है, यानी कि जितना आप अधिकतम ले सके। तो जैसे कि मैं एक अभ्यास आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। हम खड़े खड़े भी इसका कर सकते हैं। जी। तो हमने अधिकतम टाइम श्वास को लंग्स के अंदर लिया, जितना हम अधिकतम ले सकते हैं, फिर उसको रोकते हैं, और कितना रोकें, जितना आप आराम से रोक पा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी सामर्थ्य बढ़ती है। हम जब इसका अभ्यास करते हैं तो श्वास को होल्ड करने की सामर्थ्य बढ़ती जाती है, और जब बेचैनी हो तो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इससे हमारे फेफड़े, श्वसन तंत्र हमारा स्ट्रांग होता है, हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है। आज लोगों को हार्ट की समस्या है। स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट के खिलाड़ियों को, मैंने डांसरों को हार्ट अटैक होते हुए देखा है। जो डांसर्स या विभिन्न खेल में एक्टिविटी के अंदर भी बच्चों को हार्ट अटैक हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि स्कूल में खेलते खेलते छोटे बच्चे को हार्ट अटैक आ जाए। ये इसलिए आता है कि हमारी बच्चों के लंग्स कमज़ोर होते जा रहे हैं, और इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है हमारा एनवायरनमेंट। श्वास शुद्ध नहीं बची है, पोल्यूशन भी एक कारण है। तो ये योग की क्रियाएँ जिसमें हम अधिकतम श्वास अंदर भरें, प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा होता है, शुद्ध वातावरण में करें जहाँ वायु पोल्यूशन ना हो। अधिकतम श्वास भरा, कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड में श्वास को अंदर भरना, और फिर अधिकतम लेकर के 20 सेकंड, 40, 1 मिनट से लेकर के 2-2, 3-3 मिनट तक भी श्वास को रोका जा सकता है। फिर धीरे प्रैक्टिस में शुरू में कम करें और फिर बाद में धीरे बढ़ा सकते हैं इसको। तो इसको कोई नियम नहीं है इसका कि आपको इतनी देर रोकना, लेकिन धीरे धीरे रोकने का अभ्यास। तो आप इस क्रिया को अवश्य करें। इसका नाम भस्त्रिका। लाभ क्या क्या खास? लाभ विशेष रूप से आपको कभी घबराहट नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, और हार्ट की जो समस्या आजकल बच्चों को और सभी को पैदा हो रही है, आप 100 साल तक आपका हार्ट अच्छा रहेगा, 100 साल तक आपके लंग्स अच्छे से काम करेंगे, और पूरा शरीर का, हमारा शरीर इनफाइनाइट कोशिकाएं, गिन नहीं पाए हैं, अनलिमिटेड कोशिकाओं से बना है। एवरी कोशिका इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से एनर्जेटिक होती है, और वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच जाता है। हम जब श्वास में भरते हैं तो लगभग 21% ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है, और जब छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। 5% ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अधिकतम ऑक्सीजन आपके अंदर जाता रहेगा, और यदि आप ये एक्सरसाइज 5 मिनट भी करें तो आप पाएंगे जो आप पूरे दिन एनर्जी खर्च करने वाले थे उसको आप रिजर्व किए हैं। तो मैं समझता हूँ। शुक्रिया।